दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद इलियास। आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों ये आज हम लेकर आए हैं ये ओसाका कंपनी का बैटरी चार्जर है। ठीक है दोस्तों, ये गोटकी का चार्जर है। ये देख सकते हैं कि हमने इसको बैटरी के साथ ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये 16 वोल्ट बता रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका मसला कुछ इस तरह है कि 16 वोल्ट इस तरह बता रहा है कि हमारे बैटरी पर जो है ना अब यूपीएस कनेक्ट है, इसलिए वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। हम इसको वापडर में लगाते हैं, बल्ब जो है ना वो इशारा दे देता है। ठीक है दोस्तों, और जो है ना लेकिन चार्ज नहीं करता बैटरी को। ये दे सकते हैं, पहले हम जो यूपीएस को ऑफ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इधर दे सकते हैं दोस्तों में हम सीरीज में इसको लगाते हैं। आप बल्ब को दे सकते हैं कि बल्ब हमारा इशारा दे देता है। दे सकते हैं इस तरह हमारा चार्जर काम कर रहा है, लेकिन मसला कुछ इस तरह है कि ये चार्ज नहीं करता। ठीक है दोस्तों, हम इसको बॉडी से ओपन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ दोस्तों, हमने इसको बॉडी से ओपन कर दिया है। अब इसको हमने सीरीज में लगा देना है। अब इधर हम वोल्ट चेक करेंगे। हम एसी वोल्ट पहले चेक करवाते हैं आपसे कितने वोल्ट हमारे आ रहे हैं। ये दे सकते हैं कि 215 वोल्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, आ रहे हैं वापडा के। और अब जो है ना हम डीसी वोल्ट चेक करेंगे। 600 वोल्ट की रेंज पर रख देंगे मीटर को। दोस्तों पर 450 वोल्ट और 120 रुपये का कैपेसिटर लगा हुआ है इसका। 300 वोल्ट से ज़्यादा बन रहे हैं, 305 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना हम इधर वीसीसी वोल्ट इधर बनते हैं आईसी के लिए, उधर हम वोल्ट चेक करेंगे कितना वोल्ट हमारे बनते हैं। मीटर को जो है ना 20 वोल्ट की रेंज पर रख देंगे दोस्तों डीसी पर। ये दे सकते हैं कि 8 वोल्ट मैक्सिमम हमारे इधर भी बन रहे हैं, लेकिन मसला है कि ये चार्ज नहीं करता। ठीक है दोस्तों, हम जो है ना इधर 20 वोल्ट की रेंज पर इसको रहने देंगे। अब जो है ना आउटपुट के वोल्ट चेक करेंगे, आउट वोल्ट आते हैं नहीं आते। ये दे सकते हैं कि हमारे वोल्ट बहुत कम आ रहे हैं, 1.9 वोल्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, ये वोल्ट बहुत कम आ रहे हैं। हम जो है ना इसको सीरीज से निकाल देंगे। इसका जो ये बड़ा कैपेसिटर है इसको डिस्चार्ज कर देंगे, और आउटपुट वाला कैपेसिटर जो है इसको हम डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि कैपेसिटर मुझे कमज़ोर लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इधर हम ओपन एक कैपेसिटर जोड़ते हैं, लगाते हैं कि हमारे वोल्ट स्टेबल होते हैं या नहीं होते। ठीक है दोस्तों, इधर हम जो है ना एक कैपेसिटर जोड़ते हैं पहले। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं कि हमने इसके साथ 22 यूएफ का कैपेसिटर जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, हमने इसको सीरीज में लगा देना है। अब इधर आउटपुट के हम वोल्ट चेक करेंगे दोस्तों। ठीक हो, ये देख सकते हैं कि मीटर को हमने जो है ना 20 वोल्ट की रन पे रखा हुआ है। हम अब इधर प्रेशर के वोल्ट चेक करेंगे। देख सकते हैं कि वही वोल्ट बन रहे हैं, वोल्ट हमारे ज़्यादा नहीं हो रहे। अब हम इधर TL 431 के वोल्ट चेक करेंगे कि TL 431 के वोल्ट इधर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं। TL 431 जो बीच वाली टांग होती है वो ग्राउंड होती है, यह हम ग्राउंड पर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इधर भी रख सकते हैं ग्राउंड पर, इधर भी रख सकते हैं। हम इधर रखते हैं क्योंकि वही ग्राउंड इधर आ रही है। देख सकते हैं कि इधर हमारे वोल्ट नहीं बन रहे। एक साइड पर 13 वोल्ट 12 वोल्ट बनते हैं, और दूसरी साइड जो है ना 2.5 वोल्ट बनना चाहिए। देख सकते हैं कि TL 431 पर हमारे वोल्ट नहीं बन रहे। हम TL 431 को निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि TL 431 हमारा ठीक है या ख़राब है दोस्तों। हाँ दोस्तों, TL 431 को जो हमने ओपन कर दिया, निकाल दिया सर्किट से। ठीक है दोस्तों, पहले जो है ना हमने इसकी ये इधर TL 431 लगा होता है, उधर सोल्डिंग जो है ना उतार देनी है हमने। इधर इसकी सफाई कर देनी है शक्कर की मदद से, क्योंकि हमें नया लगाना है या ये भी ठीक है, ये इसको दोबारा जो है ना लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने इसको अच्छी तरह शक्कर शक्कर की मदद से जो है ना इसको हम सफ़ा कर देना। देखते हैं कि हमने इसको सफ़ा कर दिया। TL 431 को हमने जो है ना ओपन कर दिया है शक्कर से। ये हमारे पास प्राप जो है ये पॉजिटिव की प्राप है, और नेगेटिव प्राप आपको चेक करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले जो है ना TL 431 को इस तरह रखना है। एक कट वाला साइड होता है, एक जो है ना गोल साइड होता है। कट वाला साइड आप इसको उल्टा रख दें, फिर जो है ना ये इस तरह चेक होगा। कट वाला साइड नीचे कर दें इस तरह। ये रेड वाली प्राप जो है बीच में रखेंगे, और ब्लैक वाली प्राप है इसको इधर उधर जो है ना चेक करेंगे। ये देख सकते हैं कि ये शार्प बता रहा है, एक टांग पर शार्प बता रहा है, और दूसरी टांग पर चेक करेंगे। इधर हमारी वैल्यू कुछ आ रही है, लेकिन इसको उल्टा कर देंगे।
ब्लैक वाली प्राप जो है बीच पर रख देंगे, फिर इसको चेक करेंगे। ये देख सकते हैं कि वही शार्ट बता रहा है। हम जो है ना दूसरी टाइम पर चेक करेंगे, ये देख सकते हैं कि ये भी शार्ट बता रहा है। अब जो है ना TL 431 से आपको चेक करवाते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं कि हम नया TL 431 जो है उठा लिया है। इसकी टांग थोड़ा इस तरह करेंगे, आपको चेक करवाते हैं कि इसकी किस तरह वैल्यू आती है। इसको हम उल्टा रख देंगे, ये जो कट वाला निशान है, लिखाई वाला निशान है, इसको नीचे कर देंगे इस तरह। अब आपको हम चेक करवाते हैं कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं TL 431 को। ठीक है दोस्तों, मीटर को जो है ना कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप चेक करेंगे, ये देख सकते हैं कि डायोड की वैल्यू आ रही है। अब दूसरी तरह चेक करेंगे, ये डायोड की वैल्यू आ रही है। ठीक है दोस्तों, और जो है ना उल्टा करके भी चेक करेंगे, फिर आपको उल्टा कर देंगे, देख सकते हैं। और इधर हम चेक करेंगे, ये इस तरह वैल्यू आनी चाहिए, दूसरी तरह वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और जो है ना ये प्राप जो दरमियान में रखे है रेड वाली, ठीक है दोस्तों। और जो है ना ब्लैक वाली प्राप जो है इसको उल्टा चेक करेंगे और सीधा चेक करेंगे, देख सकते हैं दोनों तरफ डायोड की वैल्यू आ रही है। दोस्तों ये TL 431 जो है ये ना ट्रांसिस्टर है, ट्रांसिस्टर टाइप एक IC है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये वोल्ट को एडजस्ट करने के लिए लगा होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों हम जो है ना TL 431 को लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि TL 431 हमने फिक्स कर दिया बॉडी में, ये TL 431 है। ठीक है दोस्तों, हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब जो है ना हम चेक करेंगे वोल्ट के, वोल्ट हमारे स्टेबल हुए या नहीं हुए। इसको हमने सीरीज में लगा देना है। अब जो है ना आउटपुट के वोल्ट हम चेक करेंगे कि वोल्ट कितने आ रहे हैं हमारे। ये देख सकते हैं कि 13.7 वोल्ट 6 वोल्ट हमारे बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आउटपुट के वोल्ट जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं। ये हमने कैपेसिटर जो लगाया था इसका हम उतार देंगे, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका मसला नहीं था। ये हमने सिर्फ चेकिंग के लिए लगाया था कि हो सकता है कि कभी कभार कैपेसिटर का मसला होता है, इसलिए वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम उतार देंगे। दोस्तों हमने इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया है, ये देख सकते हैं कि बैटरी के साथ हमने जोड़ा हुआ है। हम इसके साथ जो है एम्पेयर मीटर जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एम्पेयर मीटर को हमने जोड़ दिया है। एम्पेयर मीटर को जो है ना 40 एम्पेयर DC पर सेट कर देना है। अब हम इसको सीरीज में लगाते हैं, फिर जो है ना डायरेक्ट लगा देंगे वापडा में। ये देख सकते हैं कि चार्जर हमारे 4 एम्पेयर 5 एम्पेयर निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे पास वापडा अवेलेबल है। बैटरी पर जो है ना UPS भी लगा हुआ है, चार्ज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए एम्पेयर कम आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जो है ना ये चार्जर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई बात हो, कोई कमेंट सेक्शन में आप अपने राय का इज़हार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको बिल्कुल पता कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो है ना हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़, वालेकुम सलाम।